स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। वी आर गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, जिसको हमारे को मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि z की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर है। और सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स आर गिवन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो z है इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी और कौन से पॉइंट पे होगी, और इनको हम कॉन्स्ट्रेंट्स बोलते हैं। ये एक तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं कि अंडर दीज लिमिटेशंस वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z और पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर z की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये जो इनइक्वालिटीज़ यानी कि कॉन्स्टेंट जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनकी कोरस्पॉन्डिंग लाइंस ड्रा की जाती हैं पहले, ताकि इनइक्वालिटी वाला रीज़न पता किया जा सके। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ पे इनइक्वालिटी के रीज़न को दिखाने के लिए इनकी कोरस्पॉन्डिंग लाइंस हम ड्रा करेंगे और फिर इनइक्वालिटीज़ के रीज़न को पता करते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो इनइक्वालिटी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 से आएगी वो ये आएगी, x प्लस वाई इक्वल 4। इस इनइक्वालिटी को हमने इक्वालिटी यानी लाइन की इक्वेशन में चेंज कर दिया। तो पहले तो हमारे को लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, फिर उससे हमारे को इनइक्वालिटी का रीज़न पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को पता है इनइक्वालिटी कार्टेशियन प्लेन को दो भागों में डिवाइड कर देती है और ये वाला भाग कौन सा होगा, किस तरफ वाला होगा, इस लाइन से डिसाइड होगा। पहले तो हम क्या करेंगे, ये लाइन x प्लस वाई इक्वल 4, इस लाइन को ड्रा करते हैं। इस लाइन के पॉइंट x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू आई 4, x की y 0 पुट की, x की वैल्यू 4 आई। तो वी हैव 2 पॉइंट्स फॉर दिस लाइन 0 4 एंड 4 0। तो हमने क्या किया, x एक्सिस y एक्सिस कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई प्लेन में 0,4 0,4, दिस इज द पॉइंट 0,4 4,0, ये पॉइंट है 4,0। तो हमने ये लाइन ड्रा कर ली। अब इस इनइक्वालिटी के रीज़न को शो करने के लिए हमारे को पता है ये जो लाइन है इस लाइन के एक तरफ का रीज़न इस इनइक्वालिटी को शो करेगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 को शो करेगा। अब इस लाइन के कौन से रीज़न को ये इनइक्वालिटी शो करती है उसको देखने के लिए हम दोनों तरफ के रीज़न में से एक पॉइंट चुन लेते हैं, और मोस्ट कन्वीनियंट पॉइंट जो होता है वो 0 0 अगर अवेलेबल हो तो हम 0 0 उठाते हैं और यही सबसे आसान पड़ता है। तो मैंने इस लाइन के एक तरफ, चाहे इस तरफ से चाहे इस तरफ से, मैंने इस तरफ से एक पॉइंट ले लिया 0 0। अब मैं इस इनइक्वालिटी में उस पॉइंट को पुट करके देखता हूँ, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन इक्वल टू 4 विच इज़ ट्रू, 0 लेस देन इक्वल टू 4 है जो कि ट्रू है। इसका मतलब जिस तरफ 0 0 पॉइंट है उसी तरफ के रीज़न को ये इनइक्वालिटी शो करती है। यानी इस लाइन के, ये जो लाइन है ना x प्लस वाई इक्वल 4, इस लाइन के इस तरफ वाली रीज़न को, जिस रीज़न में ये 0 0 पॉइंट लाई करता है, इस तरफ के रीज़न को ये इनइक्वालिटी शो करती है। इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमारे को पता है x इज इक्वल टू 0, इस लाइन को हम x इज इक्वल टू 0 बोलते हैं, जिसको हम y एक्सिस बोल देते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस रीजन को बोलेंगे जो इस तरफ होगा, यानी y एक्सिस से राइट वाले रीजन को। इसी तरह से y इज इक्वल टू 0 वो इस लाइन को बोलते हैं x एक्सिस को। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है वो x एक्सिस से ऊपर वाले रीजन को कहेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी वो इस लाइन के नीचे वाले रीजन को शो करती है, मैंने एरो के साइन लगाए हुए हैं। सेकंड इनइक्वालिटी हमारे को इस रीजन को बताती है, और थर्ड इनइक्वालिटी हमारे को इस ऊपर वाले रीजन को बताती है। इन तीनों रीजन का जो कॉमन रीजन है इसी को हम फिजिबल रीजन बोल देते हैं। इसको हमने क्रॉस के निशान से शो किया हुआ है। तो फिजिबल रीजन हमारा ये क्रॉस वाला जो रीजन है ये फिजिबल रीजन है जो तीनों इनइक्वालिटी के कॉमन रीजन को शो करेगा। अब यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे को मिलते हैं वो मिलते हैं 0 0, A 4 0, B मिलता है 0,4। तो इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हम z की वैल्यू चेक करते हैं। कॉर्नर पॉइंट 0 0 दैट इज O, इस पे z की वैल्यू आती है 0 और 0 पुट करके, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करके z की वैल्यू 0 आती है। इसी तरह से A पॉइंट पे 4,0 जब हम z की वैल्यू पुट करते हैं वो आती है 12, और B की वैल्यू B पॉइंट को जब हम पुट करेंगे z में तो वैल्यू आएगी 16। तो वी हैव मैक्सिमम वैल्यू z 16 विच इज एट द पॉइंट 0,4. So we have second question.
ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज गिवन जेड इज इक्वल टू -3x+4y और इसको हमारे को बताना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे है और मिनिमम वैल्यू क्या है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हमारे को गिवन है x+2y <= 8, 3x+2y <= 12, x > 0, y > 0। तो इन इक्वालिटीज़ को पहले लाइन में चेंज करके, इक्वालिटी में चेंज करके कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस ड्रा करके हम इन इक्वालिटी के रीजन को ग्राफ पे ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट लाइन फ्रॉम फर्स्ट इनइक्वालिटी x+2y = 8, यहाँ से हमारे को फर्स्ट लाइन की इक्वेशन मिल गई। उसके दो हमने पॉइंट पता कर लिए और इसी तरह से सेकंड इनइक्वालिटी से हमारे पास सेकंड लाइन आ गई, इसके दो पॉइंट पता कर लिए। इन दोनों लाइनों को हमने ग्राफ पे ड्रा कर लिया, इसका ग्राफ ड्रा कर लिया कार्टेशियन प्लेन में, XY प्लेन में। तो हमारे पास ये जो लाइन है ये है जी 3x+2y = 12 के लिए, और ये जो लाइन है हमारे पास ये है x+2y = 8 के लिए। एक बात और करते हैं, हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता कर लेते हैं। ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे काटेंगी उसको पता करने के लिए हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो x+2y = 8, 3x+2y = 12, एलिमिनेशन मेथड से हमारे पास x की वैल्यू 2 आती है और y की वैल्यू क्या आती है 3। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, 3। अब हम ये पता करते हैं इस लाइन के, ये जो हमारी लाइन है 3x+2y = 12, 3x+2y = 12, ये लाइन, इस लाइन के किस वाले रीजन को ये इनइक्वालिटी, ये वाली इनइक्वालिटी 3x+2y ≤ 12 ये शो करेगी, नीचे वाले रीजन को कि ऊपर वाले रीजन। उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक तरफ वाले रीजन में से कोई भी आर्बिट्रेरी एक पॉइंट चुन लेते हैं। मैंने बताया था कि 0 पॉइंट विल बी द कन्वीनियंट पॉइंट, हम इसको चूज करते हैं 0 पॉइंट, इसको रखते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू 0 <= 12 आता है, विच इज 2। इसका मतलब इस लाइन से नीचे की तरफ इस इनइक्वालिटी का रीजन होगा। इसी तरह से जो हमारे पास दूसरी लाइन है x+2y = 8, इसके किस तरफ वाले रीजन को ये जो इनइक्वालिटी x+2y ≤ 8 ये शो करेगी। इसके लिए भी हम क्या करते हैं 0 पॉइंट चूज कर लेते हैं और उसको हम पुट करके देखते हैं 0 <= 8 आता है। इसका मतलब इस लाइन से नीचे वाले रीजन में जहाँ पे 0 पॉइंट लाई करता है, इसी रीजन को ये इनइक्वालिटी शो करती है। तो हमारे पास जो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसका रीजन आ गया नीचे, इस लाइन से नीचे, ये मैंने एरो का साइन लगाए, ये एरो का साइन, और इस लाइन से नीचे वाले रीजन में इस इनइक्वालिटी का रीजन है। ये है x = 0 वाली लाइन, दैट इज y एक्सिस, और x > 0 इस तरफ का रीजन बनेगा, इस तरफ का। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं y = 0 यानी कि x एक्सिस, और y > 0 का रीजन ऊपर की तरफ बनेगा ये। तो इन इनइक्वालिटीज के जो कॉमन रीजन आएगा उसी को हम फिजिबल रीजन बोलेंगे, जिसको मैंने रेड लाइनों से शो किया है। ये हमारा फिजिबल रीजन है, कॉमन रीजन चारों इनइक्वालिटीज का। तो इस कॉमन रीजन में विच इज फिजिबल रीजन वी हैव सम कॉर्नर पॉइंट्स O, A, B एंड C। इन कॉर्नर पॉइंट्स पे ऊपर हम z की जो वैल्यूज हैं वो चेक करते हैं। O पॉइंट पे जो z की वैल्यू है 0, A पॉइंट पे z की वैल्यू आती है -12, B पॉइंट पे z की वैल्यू 6 और C पॉइंट पे z की जो वैल्यू है वो है 16। तो वी हैव मिनिमम वैल्यू ऑफ z -12 एट द पॉइंट A। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, z इज गिवन 5x + 3y और हमारे को मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है कौन से पॉइंट पे है, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हमारे को गिवन है 3x + 5y <= 15, 5x + 2y <= 10, x > 0, y > 0। अब हम क्या करते हैं, इन इक्वालिटीज को लाइन सपोज करके, इनकी लाइन की इक्वेशन में बदल करके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी है फर्स्ट लाइन 3x + 5y = 15, यहाँ से हमने 2 पॉइंट पता कर लिए, क्योंकि लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट मिनिमम पता होने चाहिए। ये पॉइंट आ गए 0, 3 और 5, 0। इस तरह सेकंड इनइक्वालिटी से सेकंड लाइन, इसके 2 पॉइंट पता कर लिए और इसको हमने XY प्लेन में ड्रा कर लिया, ग्राफ प्लॉट कर लिया। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स 3x + 5y = 15 एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट्स 5x + 2y = 10। और साथ के साथ हमने इन दोनों पॉइंटों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लिया बाय सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस। एलिमिनेशन मेथड से हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लिया, विच इज B 20/19, 45/19। अब हम रीजन को पता करते हैं। जैसे हमारे पास ये जो लाइन है 3x + 5y = 15,
इसके किस तरफ वाले रीजन को हम इस इनइक्वालिटी से शो करेंगे, उसमें हम 0 0 पॉइंट पुट करके देखते हैं 0 + 0 <= 15 विच इज़ ट्रू। तो इस लाइन से नीचे वाले रीजन को रिप्रेजेंट करेगी ये इनइक्वालिटी। इसी तरह से जो सेकंड लाइन है विच इज़ 5x + 2y = 10, इसमें भी हम क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी को देखने चेक करने के लिए हम क्या करते हैं 0 0 पॉइंट पुट करते हैं और हमने देखा 0 <= 10 विच इज़ ट्रू। तो हम क्या करते हैं, ये जिस तरफ 0 पॉइंट है यानी कि इस लाइन से नीचे की तरफ, ऐसे नीचे, इस रीजन को ये इनइक्वालिटी शो करती है। नेक्स्ट वी हैव x > 0, ये x = 0 है, ये वाली लाइन x = 0 है। इससे राइट वाले रीजन को क्या कहेंगे, x > 0। ये हमारे पास लाइन जो है जिसको हम x एक्सिस बोलते हैं, ये लाइन होती है y = 0। तो y > 0 इस रीजन को कहेंगे, ऊपर वाले रीजन को। सो वी हैव कॉमन रीजन ऑफ ऑल द इनइक्वालिटीज, ये जिसको मैंने रेड शेड दी है, दिस इज फिजिबल रीजन। अगेन वी हैव सम कॉमन पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स O, A, B एंड C। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर z की वैल्यू चेक करते हैं। O पे z की वैल्यू 0 आती है, A पे 10 आएगी और C पे 9 आएगी और B पॉइंट जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है उस पर आती है 235/19 विच इज मैक्सिमम। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 239/19 विच इज एट पॉइंट B। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। z हमारे पास है 3x + 5y, हमारे को इसको मिनिमम बताना है, कौन से पॉइंट पे मिनिमम है और मिनिमम वैल्यू क्या है। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, उसी तरह से हमारे को सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आर गिवन। तो इनको पहले हम ग्राफ ड्रा करते हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस का। सो हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी से फर्स्ट लाइन आ गई, x + 3y = 3, इसके 2 पॉइंट हमने पता कर लिए। इस तरह से सेकंड इनइक्वालिटी, सेकंड लाइन x + y = 2, इसके भी 2 पॉइंट पता कर लिए। इनको हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लिया। ये जो लाइन है ये है x + y = 2 और ये जो लाइन है ये है x + 3y = 3। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय एलिमिनेशन मेथड हमने पता कर लिया विच इज 3/2 एंड 1/2, 3/2 एंड 1/2। अब ये जो इनइक्वालिटी x + 3y > 3, इसकी ये लाइन है x + 3y = 3। अब रीजन को पता करने के लिए हम पॉइंट पुट कर देते हैं 0 0 0 0 पॉइंट जब हमने पुट किया तो हमने पाया कि ये जो पॉइंट है इसके रीजन की तरफ लाई नहीं करता क्योंकि फॉल्स आ गया। तो ये वाले नीचे वाला रीजन रिप्रेजेंट नहीं करता इस इनइक्वालिटी को, ऊपर वाला रीजन रिप्रेजेंट करेगा। देखो मैंने एरो के साइन लगाए ऊपर की तरफ, इससे ऊपर की तरफ का रीजन इसको इनइक्वालिटी को शो करता है। इसी तरह से ये जो लाइन है x + y = 2, इसके जब हमने 0 0 पुट करके देखा विच इज़ फॉल्स, 0 > 2 विच इज़ फॉल्स। तो 0 0 पॉइंट इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने वाले रीजन में नहीं आता, इसका रीजन ऊपर की तरफ है। तो इसका भी रीजन इस इनइक्वालिटी का इस लाइन से ऊपर है, इस इनइक्वालिटी का इस लाइन से ऊपर है और हमारे पास x > का रीजन ऐसे है और y > का रीजन ऐसे है। तो वी हैव कॉमन रीजन विच इज फिजिबल रीजन, जिसको मैंने रेड शेड किया है। तो यहाँ पे हमने एक बात नोटिस की कि फिजिबल रीजन इज नॉट बाउंडेड। पिछली बार फिजिबल रीजन बाउंडेड थे सारे के सारे, अब की बार ये अनबाउंडेड रीजन है। अनबाउंडेड रीजन में वी हैव C, पॉइंट B एंड पॉइंट A। कुछ कॉर्नर पॉइंट मिले हमारे को, 3 मिले, बाकी का तो कॉर्नर हमारे को पता नहीं। तो पहले तो हम कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर जो हमारे को अवेलेबल हैं अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में, उनमें चेक करते हैं z की वैल्यू। A पे आई है 9, B पे वैल्यू आती है 7 और C पे जो वैल्यू आती है वो है 10। तो इन कॉर्नर 3 पॉइंट्स पे, अनबाउंडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे जो मिनिमम वैल्यू आती है 7 आती है। तो ये जो 7 वैल्यू है, दिस वैल्यू इज मे और मे नॉट बी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये रीजन जो है अनबाउंडेड रीजन है। अनबाउंडेड रीजन में जो मिनिमम वैल्यू आई कॉर्नर पॉइंट्स पे, वो मिनिमम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। उसका पता लगाने के लिए कि ये मिनिमम वैल्यू है या नहीं है, कोई और वैल्यू मिनिमम है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जो z हमारा फंक्शन है, ये z 3x + 5y, इसको जो मिनिमम वैल्यू है <7, मिनिमम के लिए <, लगाते हैं। अगर मैक्सिमम देखनी होती तो ग्रेटर लगाते। तो 3x + 5y <7, एक इनइक्वालिटी हमने अपनी तरफ से है, और इक्वल टू नहीं, इस इनइक्वालिटी को अपनी तरफ से लगाया। अब हम इसको ग्राफ में ड्रा करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी का रीजन है, क्या उसके कुछ पॉइंट इस फिजिबल रीजन में कॉमन है।
अगर इस इनइक्वालिटी के रीजन के पॉइंट इस फिजिबल रीजन में कॉमन है, एक भी अगर कॉमन है, तो ये जो 7 है वो मिनिमम वैल्यू नहीं है। और अगर इस इनइक्वालिटी का रीजन और इस फिजिबल रीजन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, सो उस केस में वी विल डिक्लेयर दैट दिस वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू। तो चेक करते हैं, इस इनइक्वालिटी की कोरस्पॉन्डिंग लाइन बनेगी 3x + 5y = 7। उसके जो पॉइंट्स बनेंगे x 3/2 y ½ x 7/2 y 0। तो उसको मैंने ये ड्रा कर लिया, ये लाइन डॉटेड लाइन। अब ये डॉटेड लाइन क्यों है? क्योंकि इनइक्वालिटी जो है लेस देन 7 है। यहाँ पे लेस देन 7 का मतलब ये लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो इसके रीजन में शामिल नहीं होंगे। अब हमारे को ये डिसाइड करना है कि इस लाइन से नीचे वाला रीजन इस इनइक्वालिटी को शो करता है कि ऊपर वाला करता है। सो हम उसमें 0 0 पॉइंट पुट करके देखते हैं। यहाँ मैंने 0 0 पॉइंट पुट करके देखा, तो यहाँ 0 + 0 <7 0 <7 विच इज़ 2। इसका मतलब ये जो लाइन है इस इनइक्वालिटी के लिए, ये लाइन बीचों बीच गई डॉटेड लाइन, इससे नीचे का जो रीजन है, इससे ये लाइन, इससे नीचे का जो रीजन है वो इस इनइक्वालिटी को शो करता है इसको। और अगर इससे नीचे का रीजन इस इनइक्वालिटी को शो करता है तो इसके रीजन में और फिजिबल रीजन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। यू कैन सी क्लियरली। तो अगर इसके रीजन में और फिजिबल रीजन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, सो इन दैट केस वी कैन डिक्लेयर दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 7 एट द पॉइंट b। अगर इसके रीजन में और फिजिबल रीजन में कॉमन पॉइंट हो जाता तो फिर मिनिमम वैल्यू कुछ और बनती और वो यहाँ से पता नहीं कर सकते थे हम। तो हम उस केस में डिक्लेयर कर देते कि मिनिमम वैल्यू नहीं है। मान लो ये लाइन ऐसे आ जाती, ये जो डॉटेड लाइन है जो इसको रिप्रेजेंट करती है, इस लाइन को रिप्रेजेंट करती है, अगर ऐसे आ जाती तो उस केस में फिर फिजिबल रीजन में और इस इनइक्वालिटी के रीजन में कुछ कॉमन पॉइंट बनते, या तो ऊपर होता या नीचे होता, दोनों केसेस में बनते हैं ना। तो उस केस में फिर हम डिक्लेयर कर देते कि इसका कोई भी मिनिमम वैल्यू, z की मिनिमम वैल्यू नहीं है। लेकिन अब की बार जो हमारी इस इनइक्वालिटी को जो रीजन शो करता है वो इस लाइन से नीचे की तरफ है। ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, 3x + 5y = 7 को रिप्रेजेंट करती है, और इसके नीचे का रीजन इस इनइक्वालिटी को शो करता है। उसके पॉइंट, इसका रीजन और फिजिबल रीजन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है एट पॉइंट बी, वही क्या है, z की मिनिमम वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, z = 3x + 2y। मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कौन से पॉइंट पे? सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे पास x + 2y <= 10, 3x + y <= 15 और x greater than equal to 0, y greater than। उसी तरह से हम क्या करेंगे, जो अपने इनइक्वालिटीज़ हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वालिटीज़ यानी लाइन की इक्वेशनें बनाएंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पता करेंगे और ग्राफ में उसको हम प्लॉट कर देंगे। ये देखिए जी, हमारे पास ये दो लाइनों के ग्राफ हैं। x + 2y = 10 ये लाइन है, और ये है 3x + y = 15। अब इनइक्वालिटी के रीज़न को पता करने के लिए x + 2y <= 10 हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक तरफ वाला पॉइंट 0 0 को पुट करके देखते हैं, और यहाँ पे 0 <= 10 आता है। इसका मतलब उसी साइड पे इस इनइक्वालिटी का रीज़न है, ये लाइन है। x + 2y <= 10 वाला रीज़न इसी तरफ है। इसी तरह से ये लाइन है 3x + y = 15, और यहाँ पे भी हम 0 0 पुट करके देखते हैं तो वो रीज़न भी नीचे की तरफ आता है। ये x = 0 वाली लाइन है, तो x greater = 0 इस तरफ के रीज़न को कहेंगे। y greater = 0 लाइकवाइज ऊपर वाले रीज़न को कहेंगे। तो चारों इनइक्वालिटी का जो कॉमन रीज़न आएगा वो ये शेडेड रीज़न आएगा, विच हैज़ कॉर्नर पॉइंट 0, a, b एंड c। अब b क्या है, इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि हम इन दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करके पता कर सकते हैं। वो मैंने पीछे सॉल्व भी किया होगा, ये देखो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया।
तो लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस हम क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर जेड की वैल्यू चेक करते हैं और वो वैल्यू आती है मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू आती है 18 विच इज एट द पॉइंट बी, यानी बी पॉइंट के ऊपर जेड की वैल्यू मैक्सिमम है।